हेलो वेलकम बैक एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज की कहानी मेरी जुबानी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इस ऑसम से डे पे, इस ऑसम से टॉपिक के साथ। ओके, टॉपिक एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला लेक्चर आपने देख लिया होगा, बॉस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हमने गेट्स की बात करी थी, उसमें सारे गेट्स ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिए थे। आज उनके सारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल कहीं ना कहीं आपके एकदम क्लियर है। ओके, सो जिसने आपकी ये पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो जाके जल्दी से आप देख ले, उससे सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे और यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले इजीली हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम हर कैटेगरी क्वेश्चन करने वाले, जो हमारे एग्जाम में आता है, मेंस में आता है, नीट के एग्जाम में आता है, और क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको सारी टेक्निक भी पता चल जाएगी। ओके, सो आज मजा आने वाला है और सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम केवल एंड केवल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कुछ एडिशनल पॉइंट होंगे तो बीच बीच में आपके साथ में शेयर करता रहूंगा, डिस्कस करता रहूंगा, पर मस्त पॉजिटिविटी के साथ, मस्त एनर्जी के साथ आपने बैठना है, इस लेक्चर को एंजॉय करना है, अपने नोट्स बनाने हैं और अपने क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स थे सारे क्लियर करके जाना है। ठीक है, स्टार्ट करें। सो हियर वी गो गाइस। सो जैसे कि आपको पता है, यहां पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद इस लेक्चर के बाद ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, आई मीन फिनिश हो जाएगा। ओके, सो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स था और सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस की हम बात करें तो कंप्लीटली हमने कवर कर लिया एक अच्छे तरीके से। और अगर नीट में से 3 क्वेश्चंस आते हैं तो 3 के 3 ही सॉल्व करके आएंगे। जेई में अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो 2 के 2 ही सॉल्व करके आएंगे। मतलब बहुत बिल्कुल भी टिपिकल नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत थियोरेटिकल कंसेप्चुअल होते हैं। वो सबसे पहले लेक्चर में ही मैंने आपको सिखा रखे हैं, तो मस्त तरीके से सारे लेक्चर देख लेना, नोट्स भी बना लेना, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी कर लोगे, कंसेप्चुअल भी कर लोगे और न्यूमेरिकल भी कर लोगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो कम ऑन। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जितने भी कैटेगरी क्वेश्चन आज तक आए हैं, किस टाइप के आगे आ सकते हैं, उसकी शुरुआत हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, हर कैटेगरी को लेवल बाय लेवल मैं ऊपर जाता रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा और मिलके सीखेंगे मस्त तरीके से इस सुबह में। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पहले देख लो। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको अंडरस्टैंड करो, क्या पूछ रहा है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखो क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसने बोला द आउटपुट वाई, एक डायग्राम आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं। उसने बोला द आउटपुट वाई when all the 3 inputs are first high and then low will respectively be O3। सबसे पहले जो डायग्राम आपको दे रखे हैं ना, उसमें कौन कौन से आपके गेट्स यूज हो रखे हैं, पहले तो उनके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, एक तो ये वाला है, तो यहां से आउटपुट मिला और उसको किसी दूसरे गेट पे फेड किया गया है, और गेट की पहचान अब आपको करनी आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि गेट की यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, गेट की पहचान आपने करनी है और इस पे भी आपने इनपुट इसको दिया, इसको ए मान लिया, बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, कूल। तो उसने बोला यार जो आउटपुट है ये वैल्यू बताओ, ये y की वैल्यू बताओ, ये जो y है आउटपुट हमने इसको माना है, ये आपका आउटपुट है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कब? जब इसमें से इनिशियली उसने बोला अगर इनिशियली तीनों इनपुट हाई हो, मतलब ए भी 1 ले लो, बी भी 1 ले लो और सी भी 1 ले लो, तो इजी है ना यार, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप उड़ा सकते हो। देखो उसने क्लियर बोला है क्वेश्चन में कि इनिशियली तीनों इनपुट को हाई ले लेते हैं, तो हमने बोला ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो गेट को पहचानना पड़ेगा, कौन सा गेट है, याद करो कौन सा गेट होता था, सिंबल है ये गेट का, तो इसको पहचानना पड़ेगा एंड गेट, और ये भी एंड है लेकिन यहाँ नोट लगा हुआ है तो ये नैंड गेट हो गया, ये नैंड गेट हो गया, ये नैंड गेट। तो देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पे इसको 1 दे रहे हो, इसको 1 दे रहे हो, समझ गए आप, मतलब 1 1 और इसको भी 1, तो 1.1 आपको पता है एंड गेट की प्रॉपर्टी होती थी, जब ये दोनों इनपुट जाएंगे तो 1.1 तो 1 आएगा बाहर, और यहां से डायरेक्ट 1 जा रहा है तो इसके पास आ रहा है 1.1। और नैंड गेट क्या करता है, जो इससे बाहर निकलता है, देखो 1 गया, इसके पास 1 गया तो 1.1, और इसका भी रिवर्स होता है। याद करो नैंड गेट का जो फॉर्मूला होता था, अगर 2 इनपुट ए भी दे रहे हो आप तो ए डॉट बी का बार होता था नैंड गेट का, और एंड गेट का क्या होता था, बूलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी होता था। जब दोनों हाई होते थे तो आउटपुट हाई निकलता था। यहाँ पे दोनों इनपुट देखो नैंड गेट के लिए हाई है तो 1.1 1 होना चाहिए है, बट इसका रिवर्स है तो ये 0 हो जाएगा, मतलब लो इनपुट। यानी आउटपुट आपको जब तीनों इनपुट हाई है तो लो मिल रहा है, आउटपुट आपको लो मिल रहा है जब तीनों इनपुट हाई है, समझिए।
इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, टेंशन नहीं लेने का। अब क्या करेंगे सर, अब उसने बोला अगर तीनों को ही लो ले लें, मतलब इसको भी जीरो, इसको भी जीरो कर दे, इसको भी, तो 0.0, तो यहाँ पे 0.0 एंड गेट से तो भाई इनपुट आपका जो दिया है वो लो दिया है, तो आउटपुट भी लो ही आएगा। तो इसके पास तो लो गया, मैं यहीं पे बना रहा हूँ, आप समझते जाएंगे, ठीक है। और इधर से ऑलरेडी सी भी लो है तो लो जाएगा। तो देखो नैंड गेट पे लो डॉट लो ही है और इसका बार भी है। तो भाई देखियो, अगर ये एंड गेट होता तो लो इनपुट डॉट लो इनपुट तो लो ही होता, लेकिन रिवर्स कर दो तो 1 होगा, तो यहां पे मिल जाएगा 1। मतलब सीधा सा लॉजिक है। हमारा जो आंसर आ गया है, हमारा जो आउटपुट है वो जब तीनों हाई थे तो लो आ रहा है आउटपुट, जब तीनों लो है तो हाई आ रहा है, एंड दिस इज योर आंसर। दो बार लिख दिया वैसे मैंने, ठीक है। तो इजी है ना, आराम से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है तो आराम से आप कर सकते हैं। बस यू जस्ट रिमेंबर कि आपको इनपुट क्या दे रखे हैं और गेट कौन से हैं, उनका गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो हम जैसे मैंने आपको बोला हर कैटेगरी क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बस मेरे साथ बने रहने का, मैं आपको इस पूरी जर्नी में एंटरटेनमेंट भी होगा और सीखेंगे भी, और होता है ना मजा आने वाला है इस पूरी जर्नी में। वाह क्या बात कर दी सर, यस, सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे तो मजा करेंगे और एंजॉय करते करते आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी शक्ल जल्दी से आप देख लो। हाउ मेनी नंबर ऑफ गेट्स आर यूज्ड इन दिस क्वेश्चन एंड क्या पूछा गया, आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना बॉस। तो देख लो जल्दी से, क्वेश्चन में बोला है कि यार एक द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, एक सर्किट दे रखा है जिसमें बहुत सारे गेट यूज हो रखे हैं, मतलब जितने भी होंगे 2 3 4 व्हाटएवर जो भी है, ये एक सर्किट है जो बहुत सारे गेट से मिलकर बना है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, मतलब ये सारे गेट कंबाइंडली किस पर्टिकुलर गेट के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एक सिंगल गेट को किस पर्टिकुलर गेट की तरह ट्रीट हो रहे होंगे और वर्क कर रहे होंगे, समझिए। तो सबसे पहला गेट कौन सा देख लो। सबसे पहले अगर आप ध्यान से पहचानोगे, इस पे इनपुट दिया, लेट्स सी कितना इनपुट दिया, ए बी दिया। तो याद करो ये एक और गेट होता था, बट यहाँ पे नोट लगा इसलिए नोर गेट है, ये आपको पहचानना है अब ये नोर गेट है, ठीक है सर। और फिर इससे आगे आपका यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा, फिर इस तरीके से एक सिंबल बनाया गया है और यहाँ पे एक नेक्स्ट गेट यूज किया गया है। और ये जो गेट होता है ये तो नैंड गेट होता है। देखो ये एंड होता अगर ये नोट ना होता, बट ये नैंड हो गया। फिर नेक्स्ट गेट क्या है सर, नेक्स्ट गेट है आपका नॉट गेट, ये तो चलो आपको पता ही होता है, बिल्कुल इजी। और ये मिल गया वाई इसका आउटपुट होगा, और जो भी आउटपुट में मिलेगा वो आउटपुट आपको किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इजी है, देखो कैसे प्रोसीड करना है। कम ऑन गाइस। तो उसने बोला सर यहाँ पे जो इनपुट दिया नॉर गेट पे वो दिया ए बी, और नॉर गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता था याद करो, अगर ये और होता तो इसको ऐड कर देगा, यानी ए प्लस बी करेगा। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं क्या, चलो मैं ऐसे लिखता हूं ए प्लस बी, ठीक है। और चूंकि नॉर है तो पूरे का रिवर्स कर देगा, ये तो बताया था मैंने आपको, पूरे का रिवर्स हो गया, ठीक है सर। अब क्या हो गया, ये देखो, ये जब भी कभी किसी भी गेट के ऊपर, जैसे ये गेट है और यहां से एक इनपुट आ रहा हो लेकिन वो इस तरीके से डिवाइड हो गया होगा, देखो है, एक इनपुट आ रहा है यहां से ए प्लस बी का होल बार, लेकिन ये ही इस तरीके से एक इस तरीके का इनपुट यहाँ पे इस वाले गेट को दिया गया, ये वाले गेट को। मैं थोड़ा सा आपको अलग से बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहे ये चीज, इसका मीनिंग क्या है। देखो नॉट गेट को छोड़ के बाकी सारे गेट पे कम से कम 2 इनपुट तो लेते ही थे हम, एटलीस्ट 2 इनपुट लेते थे कि नहीं हम, यस। बट यहां पे देखो इधर से एक ही इनपुट आ रहा है इसके पास, लेकिन उसने इस तरीके का ये सिंबल यूज किया एक तरीके से। तो इसका मतलब होता है कि ये जो इनपुट है ये सेम इनपुट, ये सेम इनपुट 2 टाइम्स यहां पे जा रहा है, मतलब ए प्लस बी का बार और इधर भी ए प्लस बी का बार, ठीक है। मतलब सेम ही इनपुट एज ए 2 इनपुट काम करेगा यहाँ पे। तो इससे बाहर जो भी निकलेगा, वैसे इसको ऐसे समझो, इसको तो आप खुद ही समझ जाओगे। लेट्स सी मैंने एक कोई भी पर्टिकुलर गेट ले लिया, ठीक है, और यहां पे इस तरीके से मैंने एक इनपुट दिया केवल एक, जबकि हमें पता है भाई कोई भी गेट होगा नोट गेट को छोड़ के, अगर उस पर एक ही इनपुट है तो उस पर तो 2 चाहिए यार, उस पर तो कम से कम हमें 2 चाहिए होते हैं, ठीक है। नोट गेट पे एक चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही, अब क्या करें। लेकिन इसको देखो आप ध्यान से, इसका मतलब है कि ये जो सिंगल इनपुट है ये 2 बार दे दो आप, ठीक है। ए 2 बार गया, तो जो ये एंड गेट है हमें पता है ये तो एंड गेट है, तो उससे बाहर क्या निकलेगा, एंड गेट का
एक्सप्रेशन क्या होता था, ए डॉट ए मतलब ए डॉट बी, तो यहाँ पे ए भी है और बी भी ए ही है तो ए आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अगर ये नैंड गेट होता तो उसको रिवर्स कर देंगे, तो उसको रिवर्स कर देंगे इस तरीके से। समझ गए आप लॉजिक? तो इसका मतलब जो सिंगल इनपुट है वो 2 बार यहाँ पे फेड हो जाएगा एक तरीके से, बस ये याद रखना आपने। क्लियर है पॉइंट? अब देखो ध्यान से, अब आपने देखा इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूं। अब देखो, तो ये जो a प्लस बी बार है ये 2 बार नैंड पे जाएगा, यानी a प्लस बी बार, फिर जो b इनपुट होने वाला था वो भी सेम ही रहेगा है, और नैंड गेट से बाहर जब ये निकलेगा तो मल्टीप्लाई होके निकलेगा, यानी a प्लस बी बार। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, a प्लस बी बार के साथ, और इस पूरे का बार लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये ए इनपुट की तरह काम कर रहा है, ये बी इनपुट की तरह काम कर रहा है, और नैंड गेट का काम होता है ए डॉट बी करना और उस पूरे पे बार लगा देना। तो ये पूरा ए की तरह काम कर रहा है, ये पूरा बी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यही तो होता था यार, है ना? इसका रिजल्ट क्या होता था याद करो, ए डॉट बी का होल बार। तो हमने क्या मान लिया, ए प्लस बी को होल ए मान रखा है, और बी को, क्योंकि इसके पास इधर से इनपुट भी ए प्लस बी बार आ रहा है और इधर से भी ए प्लस बी बार ही आ रहा है। इसका ख्याल रखना आपको बहुत जरूरी है बॉस, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार सर ये आ गया, अब क्या करेंगे सर? अब ध्यान से देखो, वाह मजा आने वाला है। अब ये जो इनपुट आपने डाला ये पूरा का पूरा ये नॉट गेट पे डाला, तो y क्या मिलेगा आपको? देखो, यानी इससे बाहर जब निकलेगा, ये है नॉट गेट, तो नॉट से जब बाहर निकलेगा तो ये पूरा का पूरा ले लो एज इट इज, a प्लस बी का होल बार, फिर डॉट a प्लस बी का होल बार, और इस पूरे का बार था पहले से ही, और नॉट भी इसको रिवर्स कर देगा। लो एक बार और लगा दो। तो थ्योरम आपको बहुत अच्छे से पता है, जब किसी के ऊपर 2 बार लगे हो तो ये कैंसिल होके केवल बचेगा a प्लस बी का बार डॉट a प्लस बी का बार, यही तो बचेगा, है कि नहीं? यही तो बचेगा बॉस, यही तो बचेगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि यार अगर कहीं पे दोनों इनपुट सेम है, जैसे a डॉट a, ठीक है, तो ये a ही तो हो जाएगा बेसिकली। तो यार आपने देखा ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम ही है, मतलब y इज इक्वल टू आप a प्लस बी का बार ही लिख सकते हो केवल। भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है, तो a डॉट a ही है, तो a ही तो बचेगा। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आपके पास बचा वो ये वाला एक्सप्रेशन बचा, ध्यान से देखो। और ये किसका एक्सप्रेशन होता है याद करो, अगर केवल होता है a प्लस बी तो ये और गेट होता, लेकिन इस a प्लस बी के पूरे पे बार लगाया तो ये नॉर गेट है, मतलब ये पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन का जो आउटपुट है वो नॉर गेट की तरह काम कर रहा है। दिस इज नॉर गेट। नाउ यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस और मस्त तरीके से आप अपने क्वेश्चन बना सकते हो। नॉर गेट की तरह काम कर रहा है, चेक करो। क्लियर हुआ पॉइंट? चेक करो, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, जब सेम के सेम इनपुट, जैसे a डॉट a, जैसे a को मान लिया अगर 1 डॉट 1 तो 1 ही तो होगा, और a को ही मान लिया, देखो दोनों ही सेम है, तो लो डॉट लो तो लो ही तो होगा। तो वही तो है यहाँ पे, देखो a प्लस बी और a प्लस बी सेम है, डॉट है तो a प्लस बी ही तो बचेगा, और उसके ऊपर बार है, फिर डबल बार है, तो इससे कैंसिल, तो यही बचेगा। तो ये और ये तो सेम ही है, तो इन दोनों की जगह यही तो लिख दिया मैंने। सिंपल है कि नहीं? इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होने का आसान तरीका है, बढ़िया तरीका है। बस आपको जितने भी बूलियन एक्सप्रेशन मैंने बताए थे, लॉज मैंने बताए थे, वो आपको पता होने चाहिए। क्या उसके बिना काम नहीं चलेगा? ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े अब नेक्स्ट। वाओ वाओ, है कि नहीं? ओके, ये सब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज दैट? ओके, जैसे मैंने आपको बोला हर क्वेश्चन में एक खास बात है, अपनी एक खास कैटेगरी है, उसको हम अपने तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और सीख के आगे बढ़ने वाले हैं। और लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व दैट। ओके, सिमिलर टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, बस बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए बॉस। ठीक है, सो देख लो ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने है। उसने बोला फॉर द लॉजिक सर्किट एज शोन इन द फिगर द ट्रुथ टेबल इज। अब हमने जो भी कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है, गेट्स का कॉम्बिनेशन जो भी दे रखा है, सर्किट दे रखा है, उसकी हेल्प से आपने ट्रुथ टेबल बनानी है। मतलब जो आउटपुट मिलेगा उसका एक टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल उसी को बोलते हैं हम जो आउटपुट मिलता है इनपुट देके, जो आउटपुट मिल रहा है एक टेबल हम बना लेते हैं। तो सिंपल है, तो जल्दी से देख लेते हैं सर्किट क्या है। उसने बोला पहले 2 गेट्स यहाँ पे यूज करे गए हैं, नॉट गेट, दूसरा यूज किया गया है यहाँ पे नॉर गेट। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं तो यार ये वाला गेट है नॉट, ओके, ये वाला गेट भी देखो होता है नॉट, और इसका जो आउटपुट मिलेगा उसको फेड किया गया है इस तरीके से नॉर गेट के ऊपर, और यहां पे मिलेगा आपको आउटपुट। ओके सर, और ये है ए इनपुट बी इनपुट, है ना? तो आप देख सकते हैं इस पूरे सिचुएशन में, है ना, यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस एंड ऑल, हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली, वेरी क्विकली मैन। तो कैसे करेंगे? तो ए नॉट गेट, अच्छा सर नॉट गेट है, ये भी क्या है सर? नॉट गेट है। ये क्या है सर? नॉर गेट है। ये सिंबल समझो ना, सिंबल आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाना है सर, यस, कोई टेंशन नहीं है। देखो
इनपुट है ए बी, आउटपुट है वाई। तो ट्रू टेबल बनाने का मतलब होता है इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट वाई। ठीक है, तो ये टेबल आपने इस तरीके से बनानी होती है। तो देखो ए की जगह आप क्या रख सकते हो भाई, दो इनपुट हम बाइनरी नंबर में लेते हैं, तो हाई दोगे या लो दोगे, वैसे बी को लोगे या तो हाई दोगे या लो लोगे। तो चलो देख लेते हैं। तो देखो अगर आप ए की जगह मतलब इस वाले गेट पर, नोट गेट पे, फर्स्ट नोट गेट पे अगर आप हाई इनपुट देते हैं और बी वाले को भी हाई देते हैं, तो देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, यहां से हाई बाहर आएगा, उसका लो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो भी आप दे रहे हो, जैसे 1 दे रहे हो ना आप इसको, तो 1 का रिवर्स कर देगा, लो आ जाएगा, तो लो यहां तक इसके पास चला जाएगा। ठीक है, और यहां पे भी आपने हाई दिया है, ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है, हाई, और इससे बाहर निकलेगा तो उसका रिवर्स लो हो जाएगा और वो लो यहां पे जाएगा। इतना दी बात समझ में आती है। और नॉर गेट के पास दोनों लो जा रहे हैं, तो नॉर गेट क्या बोलता था, याद करो, लो प्लस लो। अगर और होता तो लो मिलता, लेकिन इसका रिवर्स है, तो ये दोनों सेम है, तो लो प्लस लो, तो लो होना चाहिए, इसका रिवर्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 मिलेगा। वेरी इजी, क्लियरली यू कैन सी, क्लियर। सबसे पहले देख लो, आराम से देखो, सारे एक्सप्रेशन बस पता होने चाहिए आपको, है ना। हर गेट की जो ऑपरेशन, जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो कैसे एक्ट करता है, कैसे इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है, ये पता होना चाहिए, बात खत्म। अब आपने बोला यार सर अब क्या कर सकते हैं, अब उसने बोला कि अगर मैं इसको लो दे दूं, ठीक है, और इसको भी लो दे दूं, पहले हम यही कंडीशन लेके चल रहे हैं, जरूरी है इनको लो लो दे, हाई हाई दे, इसको लो दे देते हैं, इसको हाई दे देते हैं, इसको हाई दे देते हैं, इसको लो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी हमने दोनों को लो दिया, तो ये क्या कर देगा, इसको क्या करेगा, ये जब लो इससे बाहर निकलेगा, तो ये तो हो गया था पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन, इससे बाहर आएगा तो क्या होगा, लो का रिवर्स हो जाएगा हाई, तो इसके पास पहले ये लो था, अब इसके पास हाई आ गया। सिमिलरली यहाँ पे लो का रिवर्स हो जाएगा, लो का रिवर्स हाई, तो इसके पास हाई मिलेगा। अब देखो इसके पास दोनों हाई जा रहे हैं, तो 1 + 1 जा रहे हैं, यानी 1 + 1 और उसका रिवर्स, तो 1 + 1 तो 1 होता है, उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे 0 मिलेगा। क्लियर है। जब आपने दोनों लो दिए तो लो ही मिल रहा है, चेक करें आप, तो लो ही मिल रहा है, इंपॉर्टेंट मैन। ओके सर ये हो गया, मतलब इसको लो दिया था, इसको लो दिया था, इसको लो मिला, आउटपुट ट्रुथ टेबल बन रही है, मतलब इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन एक टेबल बना रहे हैं। क्लियर है, कूल। अब क्या करें सर, अब देखो, अब आप फिर से सोचो, सर इसको ना हाई देते हैं लेकिन इसको लो देते हैं, समझते जाना। देखो इसको हाई दे देते हैं और इसको लो, तो ये जब इससे बाहर निकलेगा तो इसका रिवर्स होके लो हो जाएगा, ठीक है, और ये लो इसके पास आएगा, और इधर से जब आपने लो दिया तो उसका रिवर्स हो जाएगा लो का हाई, और ये हाई यहां से जाएगा, तो इसका जा रहा है लो, इसका जा रहा है हाई, तो यहां पे क्या बोलता है, और गेट इसको ऐड कर रहा है, तो लो इससे आ रहा है और इससे हाई आ रहा है, इसका रिवर्स भी करना है, तो ये तो लो प्लस हाई, तो हाई होता था और इसका रिवर्स कर दो तो लो हो जाएगा। मतलब ए को दिया आपने हाई, इसको दिया आपने लो, और यहां पे लो ही मिला, ठीक है, ये इसके सामने ये लो ही मिला, ठीक है, समझे आप बात को, ये लो ही मिल रहा है, आपको टेंशन नहीं लेने का, बस देखते रहने का बॉस। अब और क्या पॉसिबिलिटी बचती है, एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि यार इसको लो दे देते हैं और इसको हाई दे देते हैं। तो अगर इसको लो दिया है तो इसको रिवर्स कर देगा ये हाई में, और इसको रिवर्स कर देगा ये लो में, तो इसका हाई इधर चला जाएगा और इसका लो इधर चला जाएगा, तो इसका हाई है, इसका लो है, तो यहाँ पे हाई प्लस लो का बार, क्योंकि ये रिवर्स करेगा दोनों को ऐड करके, और ये 1 का बार, ये भी लो हो जाएगा, यानी ये दिया मैंने लो, ये दिया मैंने हाई, ये भी हो गया लो, एंड दिस इज, एंड यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इसके पास दो ही हो सकते हैं ना भाई, इसके पास भी दो ही हो सकते हैं, या तो 0 या 1, है ना, उनको हमने हर तरीके से देख लिया है। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझना, टेबल बनाने के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक तरीका तो ये है, आप चेक करें, एक तरीका तो ये, अगर आप ध्यान से देखो कि जब दोनों इनपुट हाई थे तभी आउटपुट हाई था, एक तरीके से, अगर बहुत ध्यान से आप देखें, बाकी में सब में लो लो आ रहा है, एक में हाई है जो भी है, तो ये एक तरीके से एंड गेट नहीं हो गया, एक तरीके से तो एंड गेट की तरह काम कर रहा है। एक तरीका तो ये है कि आप 1 0 1 0 रख के सॉल्व करो। दूसरा तरीका वेरी इंपॉर्टेंट, बस आप ध्यान से देखते जाए, दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका देखो, उससे भी आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे उससे करो। देखो एंड गेट की प्रॉपर्टी है, तो ये तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल, अगर आप ध्यान से देखें, एंड गेट क्या बोलता था कि दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा, यही तो बोलता था। अब देखो अगर ये सर्किट आता, मान लिया, ठीक है, मान लिया ये सर्किट था, मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, ये सर्किट था, मान लिया आपको ये थोड़ा लेंथी लग रहा है कि सर ये थोड़ा लेंथी हो गया है, तो नो प्रॉब्लम, और भी सॉल्यूशन है और भी तरीके हैं। तो पहले y का बूलियन एक्सप्रेशन निकाल लो,
और उससे डिसाइड कर लो कि कौन सा गेट है और उसकी ट्रू टेबल बना दो, मजा आ जाएगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये सारा दिमाग आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। कैसे सर? देखो यहाँ पे आपने ए दिया, यहाँ पे बी दिया, तो ए जब इससे बाहर निकलेगा तो ए बार, इससे बाहर निकलेगा बी बार, और ए प्लस ये नॉर गेट है, नॉर पहले ऐड करेगा फिर रिवर्स करेगा, तो वाई आपको मिलेगा, पहले इनको ऐड कर देगा ए बार प्लस बी बार और इसका पूरे का रिवर्स करेगा। और याद करो डिमॉर्गन्स थ्योरम, ये वैल्यू किसकी होती थी? ये याद करो डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम में ये वैल्यू होती थी, जब ए डॉट बी बार होता था उसको हम ए बार प्लस बी बार लिखते थे डिमॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये अब आपको पता होना चाहिए। तो ए डॉट बी का होल बार जो है वो ए बार प्लस बी बार कर देते थे, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये पूरा बार एज इट इज, इसकी जगह लिखेंगे ए डॉट बी का बार, और दो बार लगे हैं तो ये कैंसिल, तो y इक्वल टू बचेगा ए डॉट बी। और ये किसका एक्सप्रेशन है? ए डॉट बी, एंड गेट का। ये तो एंड गेट का है, तो ये एंड गेट का है। तो हम ये बार बार 0101 ना लिख के हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया, हमें पता चल गया एंड गेट है, और एंड गेट की ट्रू टेबल हमें याद होती है, उसको बना के डायरेक्ट आ जाएंगे। यानी बनाना भी नहीं पड़ेगा, ढूंढ के ऑप्शन में ढूंढ के डायरेक्ट आ सकते हो, ऑप्शन में ढूंढ के डायरेक्ट आ सकते हो। अब ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट वो आपने चूज करना है, क्योंकि हो सकता है उसने अपने तरीके से 1100 को लिया होगा, बट आपको इतना तो पता है ना एंड गेट की ट्रू टेबल क्या होती है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, दिस इज मेथड 1 and this is method 2. Now you can solve the problem. जो आपको अच्छा लगे मस्त तरीके से, वैसे आपको दोनों ही आने चाहिए, जिसमें कम टाइम लगे वो जल्दी करो, इसमें कम टाइम लगेगा है कि नहीं? तो सम टाइम ये टिपिकल हो जाता है, अगर कॉम्प्लेक्स के साथ सर्किट दे रखा है तो सम टाइम टिपिकल है, फिर ये काम आएगा। इसमें तो 3 ही थे तो चलो इजी हो गया, 2 है तो चलो तब इजी हो जाएगा, है कि नहीं? सम टाइम एक ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जो किसी गेट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा होगा, बट स्टिल यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इससे भी कर सकते हैं। आगे बढ़े, क्लियर हुआ फंडा? यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑसम क्वेश्चन माना जाता है, और एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इससे रिलेट करके काफी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मतलब क्वेश्चन सेम रहेगा बट डिफरेंट तरीके से इसको पूछा जा सकता है। तो एक नई शुरुआत, एक नए क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि अमेजिंगली आप इसको देख सकते हो, इसमें गेट्स 3 से भी ज्यादा है। ओके, सो कम ऑन, हियर वी गो। उसने बोला है कि यार इन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y ओके कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स a एंड b एज। तो पहले तो ना कॉम्बिनेशन देख लो गेट्स का क्या है। तो आपने देखा एक गेट ये रहा और एक गेट ये वाला आपके पास, ठीक है सर। फिर उसने बोला है कि इसको इनपुट दिया गया है a, ठीक है सर, ओके। और दूसरा इनपुट जो b इसको दिया गया है ना, बेसिकली b पहले वो नॉट गेट पे दिया गया, तब इसको दिया गया ऐसे दिया मेरे ख्याल से, ठीक है। और फिर ये b इनपुट इसको दे दिया, रुको इसको ना ऐसे करो, फिर ये b इनपुट इसको दे दिया, ठीक है। फिर यहां से ये वाला इनपुट इस पे क्रॉस करके इसको दे दिया। इस तरीके का सर्किट बना रखा है, ध्यान से समझना। और रुको जरा रुको, ये ऐसे है कि ये एज इट इज है, मैं डायग्राम बना रहा हूं पहले इसका जो गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉट गेट है, इस तरीके से है, कूल, ओके, सो नो प्रॉब्लम। अब यहां से जो आउटपुट आएगा और यहां से जो आउटपुट आएगा वो फेड किया गया एक फर्दर नेक्स्ट गेट के ऊपर, और वो नेक्स्ट गेट आपको दिख रहा होगा और गेट है, और सॉरी नॉट नॉर, दिस इज और गेट और दिस इज योर वाई आउटपुट। सो दिस इज द सिचुएशन, आई थिंक बिल्कुल करेक्ट बनाई मैंने, यस, चेक करें आप, यस। तो दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है देन हाउ यू विल हैंडल द टाइप ऑफ सिचुएशन। आपसे या तो पूछ सकता है वाई आउटपुट बताओ, इसका बूलियन एक्सप्रेशन बताओ कितना होगा, या फिर जैसे 1 0 1 जो इनपुट होंगे वो दे सकता है उस तरीके से, ट्रूथ टेबल भी पूछ सकता है, या इसका बूलियन एक्सप्रेशन पूछ सकता है, सिंपल कुछ भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है इसका बूलियन एक्सप्रेशन, यानी जो आउटपुट है वो ए बी के टर्म्स में क्या होगा जो इनपुट है। अब देखो आप सबसे पहले पहचान करेंगे कि कौन कौन से गेट है। भाई ये तो नॉट गेट है, यस सर, और ये भी नॉट गेट है, बिल्कुल सर, और ये एंड गेट है बॉस, यस, ये भी एंड गेट है। और अगर यहाँ पे ये लड्डू सा बना होता गोल गोल सा तो ये नैंड गेट बन जाता, ठीक है। ये और गेट है, बिल्कुल है सर। तो कितने गेट्स यूज हो रहे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ गेट्स आर यूज्ड हियर इन दिस कॉम्बिनेशन? 5 गेट्स, कम ऑन गाइस, 5 गेट्स। तो इजीली कैसे कर सकते हो, देखो जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही बूलियन एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, मजा आ जाएगा, गेट का नाम भी बता देंगे, ठीक है। देखते हैं, तो उसने बोला जो ए फेड किया गया डायरेक्ट ए इस पे किया गया, ठीक है, और ए इस पे डायरेक्ट जा रहा है एंड गेट पे। इधर से देखो जो बी है पहले वो नॉट गेट पे फेड किया गया, तो नॉट गेट से जो बाहर निकलेगा तो वो बी बार होगा, है? अब देखो एंड गेट के ऊपर ए और बी जा रहे हैं, तो एंड गेट इनको मल्टीप्लाई करेगा एक तरीके से, ए डॉट बी बार कर देगा। भाई एंड गेट की ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसके पास आ जाओ,
यहां से ए देखो इस वायर के थ्रू इस तरीके से कनेक्टेड है, टच नहीं कर रहा है, इसको ओवर करके आ रहा है और इस पे फेड हो रहा है, यानी ए नॉट गेट पे आ रहा है तो इससे बाहर निकलेगा ए बार, और डायरेक्ट यहां से बी इस पे फेड किया गया तो ये बी, तो ये वाला एंड गेट इनको मल्टीप्लाई कर देगा, यानी ए बार डॉट बी कर देगा, है कि नहीं। अब यहां से आ रहा है ए डॉट बी बार और इधर से आ रहा है ए बार डॉट बी, तो और गेट इनको ऐड कर देगा, इस वाले इनपुट को और इस वाले इनपुट को, तो y आपके पास आ जाएगा, उधर से आ रहा है ए डॉट बी बार प्लस इधर से आ रहा है ए बार डॉट बी, तो दिस इज योर फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन। इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछा ही नहीं गया है और डायरेक्ट आप बता सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी या ए डॉट बी ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, दिस इज बूलियन एक्सप्रेशन। यही पूछा है आपसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो बूलियन एक्सप्रेशन है ये आपका, ध्यान से समझना, बूलियन एक्सप्रेशन ये पूछा गया है ना। तो अगर ये हो गया क्वेश्चन, हो गया, इसी तरीके से बनाना है बढ़िया तरीके से। लेकिन अगर क्वेश्चन में बूलियन एक्सप्रेशन ना होता, वो आपसे बोलता है कि ये कॉम्बिनेशन किस पर्टिकुलर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तक हमने ऐसा कोई गेट नहीं पढ़ा जिसका बूलियन एक्सप्रेशन ये हो। हमने नॉट गेट पढ़ा है जो ए को ए बार में कन्वर्ट कर देता है, हमने एंड गेट पढ़ा है जो दो इनपुट को ए और बी को ए डॉट बी कर देता है, ठीक है। हमने और गेट पढ़ा है जो दो इनपुट ए और बी को ए प्लस बी कर देता है। हमने नैंड गेट पढ़ा है जो एंड का अपोजिट होता है, यानी ए डॉट बी का बार कर देता है। हमने नोर गेट पढ़ा है जो ए प्लस बी को उल्टा कर देता है, यानी ए प्लस बी का बार कर देता है। ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था दोस्तों, याद रखना ये एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन होता है एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, ये एक्सक्लूसिव और गेट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जिसको हम बोलते हैं एक्सोर गेट, है ना, इसको बोलते हैं एक्सोर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, याद रखना। यानी कभी कभी वो ये भी पूछ सकता था आपसे कि ऑप्शन में होता कि बताओ ये कॉम्बिनेशन सर्किट का किस पर्टिकुलर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट या एक्सोर गेट, तो एक्सोर गेट होता है, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सोर गेट का नाम दे सकते हो। और इसका ट्रुथ टेबल भी आप बना सकते हैं, इसका ट्रुथ टेबल भी पूछा जा सकता है। फाइनल एक्सप्रेशन ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इजी है तरीका, दो इनपुट दो तो लिखने का तरीका देख लो, पहले ए बार करो डॉट बी कर दो, फिर प्लस ए का बार हो चुका है, फिर ए डॉट बी का बार कर दो, बस इस तरीके से लिखना सीख लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो एक नई चीज आपको सीखने को मिल गई, इससे मजा आ गया कि नहीं। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, अभी हम इसमें जो भी इनपुट दे रहे हैं वो ए बी की फॉर्म में दे रहे थे 0 1 0 1, अब हम इनपुट देंगे पल्स फॉर्म में, वेव फॉर्म में। जो हमने पल्स सीखी थी ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से हम बात कर रहे थे, तो डिजिटल सिग्नल देंगे अब हम, है ना। उस डिजिटल सिग्नल को हम 0 1 0 1 में ब्रेक करके आउटपुट भी डिजिटल ही लेना चाहते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन कैसे क्रैक करने, कम ऑन मैन, आ रहा है ना। मस्त तरीके से हर कैटेगरी क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, मस्त तरीके से सॉल्व करना है और लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है। बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, जाओ ढूंढो, सॉल्व करो मस्त तरीके से, है कि नहीं। फंसने का नहीं, अब उसको फंसाने का अब आपका काम बनता है मजा आने वाला है बॉस। Okay, so here we go and this is the next type of problem, very important question। क्या है मैं अभी लिख रहा हूं, पहले आप देख लो। ये जो इनपुट दिए है ए और बी, ये वेव पल्स फॉर्म में है, यानी दोनों इनपुट ए और बी जो है वो वेव पल्स है, ठीक है, पल्स फॉर्म में है, ये आप चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसने बोला वी हैव टू फाइंड, उसने बोला वी हैव टू फाइंड आउटपुट वेव फॉर्म, आउटपुट वेव फॉर्म आपने निकालनी है फॉर किसके लिए, एंड गेट के लिए। एंड गेट ले लो या कोई भी ले लो, है ना, मैं जस्ट एक आपको सिखा रहा हूं एंड गेट के थ्रू। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जिसमें दो इनपुट वेव फॉर्म में दे रखे हैं, पल्स जो दे रखी है, ठीक है, और आपसे आउटपुट भी इसी तरीके से चाहिए, तो क्या करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है ना। एंड गेट देखो ना, बस एंड गेट पे फेड करना है। एंड गेट की प्रॉपर्टी याद रखो, एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए डॉट बी होता है, बस इतना याद रखो यार, क्या बात कर रहे हो। चलो अब उड़ाते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना इसका आउटपुट कैसे निकालते हैं, बहुत ईजिली तरीका बता रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट द आउटपुट। देखो दोस्तों, जो भी वेव फॉर्म आपको गिवन होगी, जो भी पल्स फॉर्म में वेव आपको गिवन होगा, इनपुट गिवन होगा, उसको कैसे रीड करते हैं, कैसे उसमें से इनपुट को सिलेक्ट करते हैं बाइनरी नंबर में 0 1 0 1, कैसे, बहुत इजीली, बहुत रैंडम, जैसे मैंने बनाया रैंडमली नहीं बनाना, बहुत ध्यान से देखना। ये अगर यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां खत्म हुआ है, फिर यहां से स्टार्ट होकर यहां खत्म हो रहा है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, ये एक मार्क बना लिया। सेकंड वाले को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, सेकंड वाला बिल्कुल ए के नीचे से स्टार्ट हुआ है, ये बिल्कुल होना चाहिए, और ये लाइन जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाना अगर इजीली सीखना चाहते हो, वेरी क्विकली। अब यहां से चला, फिर ऊपर गया, और यहां पे देखो ये तो आगे तक जा रहा था, लेकिन ये यही फिनिश होके आगे जा रहा है। तो जहां पे ये देखो ना, इसके इक्विवेलेंट ये यहां तक तो चलो ठीक था, लेकिन ये तुरंत जंप करके ऊपर चला गया। तो पहले इसको कंप्लीट करो, ये कंप्लीट करना ही है, और उसके बीच में जो भी इनपुट होगा वो लेना है।
ठीक है। फिर ये देखो एक दूसरे के नीचे है दोनों, बिल्कुल इनको मैच करा दो, मैच करा के आगे बढ़ना है, रैंडमली मत करना वरना गलत करके आ जाओगे। फिर यहां से यहां तक देखो, ये यहां तक देखो इसका नेचर चेंज हो रहा है, अभी लो है अभी हाई होगा, तो पहले इसको कंप्लीट करो। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये देखो, और इसको कंप्लीट किया, ये देखो, ठीक है। उसके बाद ये यहां से यहां तक खत्म हो रहा है, तो इसको कंप्लीट करो पहले, है ना, इसको ये करना, बिल्कुल ये करना ही है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के नीचे ही है बिल्कुल, है ना, मतलब पहले आपको देखना है कौन सा इनपुट कहां तक खत्म हो रहा है। फिर ये यहां से यहां तक देखो, बिल्कुल इसको यहाँ पे मैचअप कराएंगे सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, और ये दोनों एक ही पॉइंट के नीचे है, तो इसको यहां तक कराएंगे। उसके बाद दोनों एक ही जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नो फ्लक्चुएशन एट ऑल। अब आप इजीली बना सकते हैं। तो मैंने वेव पल्स को रीड करना आपको दिखाया था, सिखाया था। देखो अगर कोई वेव पल्स नीचे ऐसे है ना, और तुरंत ऊपर जाती है, तो मतलब ये लो से हाई जा रही है, ये बताया था मैंने आपको। अगर कोई वेव पल्स ऐसे है और वो नीचे जा रही है, मतलब ये हाई से लो जा रही है, इसका मतलब ये होता है। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ, है ना। अब देखो ध्यान से, पहले ए इनपुट के लिए देखो और बी, तो यहां से यहां तक 1 होगा या हाई होगा, वो आगे जाके पता चलेगा कि पहले देखो आगे कैसे जंप कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो पक्का ये लो है, ये भी लो है, इतने में ये भी लो इनपुट है। और इसका देखो ये यहां से जंप कर रहा है, मतलब ये भी पक्का लो है। तो शुरू का जो फेज है ये इनपुट वाला है, दिस वन और दिस वन, लो लो, और एंड गेट के लिए लो लो, तो लो ही रहता है। तो एक लाइन बना दो यहां से यहां तक लो की, एंड गेट के लिए लो लो दोगे तो लो ही देगा। अब देखो इससे आगे चलो, ये यहां से तुरंत जंप करके ऊपर गया, तो ये तो हो गया 1, और ये भी 0 है, तो एंड गेट पे देखो लो डॉट लो, तो 1 0 हो गया, और ये हो गया था यहाँ पे ए वाला लो, और ये हो गया था आपका हाई, तो ये भी अभी लो ही रहेगा क्योंकि एंड गेट है, तो ये अभी भी लो ही रहेगा, लो ही रहेगा इतने में भी, ठीक है, लो ही आउटपुट मिलेगा। अब देखो ये तुरंत जंप करके ऊपर गया, तो यहां से यहां 1 मिलेगा, और ये नीचे जंप करके गया तो ये लो मिलेगा, है कि नहीं। देखो ना 1 हाई से नीचे चला गया, तो यहां पे भी 1 और लो और हाई है, तो लो ही मिलेगा, सीधा सिग्नल आगे चलता रहेगा, और सिग्नल आगे चलेगा तो लो ही है, सीधी सिग्नल आगे चल रहा है, देख लो आप, है, नो फ्लक्चुएशन, ठीक है। फिर जैसे आपने देखा जंप करके ऊपर गया तो 1 हो गया, ये भी 1 ही है, तो इतने से में यहां से यहां तक 1 1 1, यानी पहले था ये 1 लो लो था, ये 1.1 तो 1 आ गया, तो ये तुरंत जंप करेगा इतने में, और ये 1 कर देगा यहां से यहां तक, देखो आप ये जंप करा यहां से यहां तक 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये नीचे जंप करके लो पे आ गया, ये भी लो पे आ गया, तो लो ही रहेगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, ये आगे यहां से यहां तक लो है, सेम है, ये जंप कर रहा है ऊपर तो 1 जा रहा है, ये भी लो ही रहेगा इतने में, और ये जंप करके ऊपर गया और ये जंप करके नीचे आया तो लो ही रहेगा, ठीक है, ये भी लो ही रहेगा। और यहां से ये 1 है, जंप करके ऊपर गया तो हाई हो जाएगा, तुरंत जंप करके ऊपर जाएगा 1, और ये नीचे टपक जाएगा, ये भी नीचे टपक जाएगा तो लो रहेगा, और फिर ऐसे चलता रहेगा। दिस इज योर आउटपुट वेवफॉर्म, दिस इज यू कैन से आउटपुट वेवफॉर्म फॉर दिस एंड गेट। एंड गेट के लिए आउटपुट वेवफॉर्म है। आप देखो ऐसा ऐसा आपको नजर आएगा एक पल्स, है ना, आउटपुट फॉर्म में इस तरीके से नजर आएगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि दोनों इनपुट को आपने मैचअप कराना है कि कौन कहां पे फिनिश हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इनपुट को आपने सेलेक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने आगे बढ़ना होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एज वेल, समझ गया। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तो दिस वाज द क्वेश्चन, और किस तरीके से आपने सॉल्व करना है वो आपके सामने है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, और होप सो आप समझ गए हैं कि क्या इसकी कहानी और किस तरीके से आपने बनाना है, और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब आपके सामने है। एक और ट्राई करें, हैं, सोच रहे होंगे आप, यस कम ऑन, एक और ट्राई करते हैं, ना। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आप जल्द से देख ले, जल्द से क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ेंगे, सीखेंगे, और क्या इसमें गिवन है, क्या पूछा गया, क्या डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये भी तो देखना है, और हम कितने डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी तो देखना है, क्योंकि हम भी धुरंधर बन चुके हैं, हमने भी सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं। सो नो प्रॉब्लम, फंसेंगे ही नहीं, क्वेश्चन हमें फंसाने की कोशिश करेगा, बट हम फंसेंगे ही नहीं, बॉस, है कि नहीं, मजा आने वाला। पहले जल्दी से देख लेते हैं, बहुत सारी बातें हमने कर ली है। उसने बोला है कि यार द फॉलोइंग फिगर शोज a logic gate circuit with the two inputs A and B, okay, and the output is C। मैंने यहाँ पे Y लिखा है, this is C, ठीक है, cool। अब वो बोल रहा है कि okay sir, the voltage waveform A, B and C are as shown in the below, ठीक है, okay। so उसने बोला है कि इस तरीके का एक सर्किट आपको दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इनपुट दिया उसने A, B, और ये आपका लॉजिक गेट है, ये आपका लॉजिक गेट सर्किट है एक तरीके से, जिसपे हमने ए बी इनपुट दिया और हमें बाद में सी मिला।
आउटपुट में हमें सी मिला, इस तरीके से उसने बोला है। तो इस क्वेश्चन का कमाल पता है क्या है, उसने इनपुट भी दे दिए दोनों और इसका आउटपुट भी दे दिया। सी क्या है यहाँ पे, आउटपुट है, आउटपुट वेवफॉर्म ऑलरेडी दे दिया। तो आपसे आउटपुट वेवफॉर्म नहीं बनवा रहा है, आपसे पूछ रहा है बताओ जब हम ए बी इनपुट दे रहे हैं और ये वाला आउटपुट मिल रहा है तो बताओ कौन सा गेट है ये, मतलब किस गेट को आपने ये ए और बी दिया, यहाँ पे कौन सा लॉजिक गेट है, उस लॉजिक गेट का नाम बताना है। ऑप्शन में आपको क्लियर है, नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट या एंड गेट। तो यार आपको समझना पड़ेगा, है आपको समझना पड़ेगा बॉस। कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से इन दो इनपुट को देखो, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, इनपुट है। इनको देखो, पहले इनको मैचअप करा लेते हैं कि ये किसका आउटपुट मिल रहा है? देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, जब वेव फॉर्म आउटपुट की गिवन हो और गेट का नाम पूछे। पिछले वाले क्वेश्चन में गेट दे रखा था, आउटपुट बनाना था, इसमें वेव आउटपुट दे रखा है इनपुट के साथ, हमें गेट का नाम पूछ रहा है। तो अब कैसे करेंगे, देखो तो पहले यहां से यहां तक देखो, जैसे ये हमने देखा यार ये लाइन सीधी थी, तुरंत जंप कर रही है तो ये लो होगा पक्का, और ये भी जंप कर रही है तो ये भी लो है। तो यहां से यहां तक पहले देख लो, तो लो 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 ही मिल रहा है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, लो 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 ही मिल रहा है, ठीक है, ये आउटपुट है ना। फिर यहां से देखा आपने तो जंप कर गया सर 1 पे, और ये भी जंप कर गया देखो 1 पे, और जब ये यहां से चला यहां फिनिश हो गया, ये तो इससे भी आगे फिनिश हो रहा है, तो ये पहले फिनिश हो रहा है तो पहले इसको मैच करा दो ऐसे। तो आपने देखा 1 1, ये भी 1 मिल रहा है, देखो यहां से तुरंत ऊपर जा रहा है तो 1 मिल रहा है, तो 1 1 पे तो 1 मिल गया, मजा नहीं आ गया, 1 1 पे 1 मिल गया, ठीक है सर। धीरे धीरे प्रॉपर्टी आप सीखते जाओगे तुरंत। अब ये 1 यहां तक 1 था, नीचे यहां से टपकेगा नीचे तो लो हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये 1 है इतने में, देखो इतने रीजन में अभी भी ये 1 ही है, तो ये लो है, ये हाई है, और ये नीचे आ गया तो ये लो हो गया, देखो क्योंकि देखो लो हाई लो हो जाएगा, क्योंकि ऐसे 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 जा रहा है, समझ गए। वाओ, ये जंप करके ऊपर जाएगा 1 हो जाएगा, ये जंप करके नीचे आएगा तो लो हो जाएगा, तो हाई लो, और यहां से यहां तक देखो ये पहले ही फिनिश हो रहा है यहां से यहां तक, तो इसको आगे बढ़ा दो। तो आपने देखा ये पूरी लाइन अभी लो पे ही है, तो ये भी लो है, तो हाई लो लो ही है, ठीक है। और जैसे आप जंप करके नीचे आएंगे तो ये लो हो जाएगा, और ये पहले से ही लो है तो ये भी लो ही रहेगा, दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं। देखो ये लाइन सीधी है, ऊपर जंप तो नहीं कर रही है ना, तो इसलिए लो ही है, ठीक है। फिर आपने देखा ये हाई हो जाएगा, ये भी हाई हो जाएगा, ये हाई हो चुका है, फिर ये नीचे आके लो हो रहा है, ये लो हो रहा है, दोनों सेम टाइम पे है किसी पर्टिकुलर, ये भी लो हो रहा है। वो तेरी ये प्रॉपर्टी तो किसकी है, जब देखो दोनों हाई थे तब हाई मिल रहा है, जब दोनों हाई थे तब हाई मिल रहा है। एक भी अगर लो हो गया या हाई हो गया तो 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये भी एंड गेट ही है। मतलब ये दो इनपुट ए और बी आपने अगर याद दिए तो ये लॉजिक गेट एंड ही है, अभी भी जो आउटपुट ये मिल रहा है इसका ये वाला। तो यार चलो, ये तो मैंने बाय चांस क्वेश्चन लिया था, मेरे को क्या पता था इसमें भी एंड गेट बनने वाला है, बट स्टिल आप समझ तो गए ही होंगे कि क्वेश्चन को करना कैसे है ना। अगर आपको सेलेक्ट करना आता है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एंड गेट, एंड गेट है ये, बिल्कुल ऑप्शंस आप देख लो, चेक कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्लियर। वाह, सो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन, बेहतरीन से कुछ क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर यूनिट के, काफी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे नॉर्मली डिस्कस कर लिया। अब ट्रिक मैंने आपको बतानी थी, तरीका मैंने आपको बताना था कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल गेट्स क्या है, वो क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएंगे, ट्रू टेबल बनाने के लिए आएंगे, या ट्रू टेबल गिवन होगी तो गेट पहचानना होगा, वो सब आप कर सकते हैं। हर कैटेगरी की प्रॉब्लम आप कर सकते हैं कहीं ना कहीं, है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। तो जाके तुरंत अभी सॉल्व कर लेना हर टाइप का क्वेश्चन, जहां फंसोगे मेरे को बता देना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मेरे को बता जरूर देना बस, ठीक है। बट करना प्रैक्टिस तभी आएगा जब अभी जाके प्रैक्टिस करोगे, अपने आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन तुरंत जाके करना होता है तब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ऐसे नहीं कि बस देख लिया, पढ़ लिया, नोट्स बना लिया और भूल गए। अगर प्रैक्टिस जाके नहीं करी, अभी अप्लाई आपने नहीं करा, फिर आपसे दिमाग से भाग जाएगा। दिमाग बड़ी कमाल की चीज है, इसका साथ दोगे तो आपका साथ देगा बॉस, ठीक है, अदरवाइज छोड़ देगा, है कि नहीं। ओके, इसको मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में। ऑसम से एक यूनिट की हम शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर हमारा फिनिश हो चुका है और बढ़िया तरीके से हमने इसको कवर अप कर लिया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम तरीके से। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।